हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। सी सेट पेपर 2 की तैयारी, जिसमें कि हम टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी और रास को। ये सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं, इनमें जो सी सेट वाला पोर्शन है वो मैं कवर करवाऊंगा आपको। बस आपने साथ देना है मेरा। आज है डे 2 और 45 दिन तक हम ये सीरीज चलाते रहेंगे। आप रेगुलर रहें न रहें, मगर मैं आपको बार बार आता रहूंगा और आपको याद दिलाता रहूंगा। चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी। सी सेट की चाबी से खोलेंगे यूपीपीएससी के दरवाजे। टारगेट अभी कर रहे हैं यूपीपीएससी को, और साथ में ही है बीपीएससी। ये दोनों एग्जाम अभी साथ हैं, और साथ ही है यूपीएससी का सी सेट भी। तो मेरा जो पूरा टारगेट होगा वो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर ही होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस है, किस तरह से आपके अंदर वो सोच डेवलप करवानी है कि सी सेट लगे आपको आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आज का लेक्चर हिंदी में होगा, मगर आगे के जितने भी लेक्चर होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने जितने भी लेक्चर्स किए हैं दोनों बाइलिंगुअल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शब्द है में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिन्हें एक जोड़े के दो अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में उसी क्रम में हैं। तो आपको इस तरह से एक वर्ड, एक शब्द दिया हुआ होगा, और आपने ये बताना होगा कि जैसे आई है, IMPE, इस तरह से आगे अगर आप चलेंगे तो सपोज मैं अगर ये कह दूं कि P 16वें नंबर पे होता है और R 18वें पे होता है, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज है ABCD, उसमें एक लेटर आता है, और यहां पर भी एक ही लेटर आ रहा है। दो कॉन्सेप्ट हैं इसमें, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस बार भी एक एग्जाम में, यूकेपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, और देखिए किस तरह से ये सवाल किया जाना चाहिए था। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन्हें लिख लेते हैं समझने के लिए। IMPERISHABLE। इसी तरह से इनकी नंबरिंग कर देते हैं। बार बार मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोडिंग डिकोडिंग की जो नंबरिंग है, जो अल्फाबेट्स की नंबरिंग है, वो आपको याद होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, 9, 13, 16, 5, 18, 9, 19, 8, 1, 2, 12 और 5, ये नंबर्स हो गए आपके। आपको इसके बाद इन्हें क्या करना है, एक चीज याद रखना कि इसमें कह रहा है जितने की वर्णमाला में हैं, दो लेटर्स के बीच में उतने ही लेटर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, और उसी क्रम में चाहिए। उसी क्रम में चाहिए का मतलब है आपने केवल आगे की तरफ काउंटिंग करनी है। जैसे ये आई है, आई 9th पोजीशन पे होता है, तो 9 से आगे गिनना है कि कोई और लेटर तो नहीं है। ठीक है, तो गिन रहे हैं 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कोई भी लेटर मैच नहीं किया तो आई हटा दो। फिर 13 से आगे की तरफ गिनना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि वो कह रहा है उसी क्रम में हो। तो आपने 13 से गिना, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। कोई भी नहीं मिला तो ये भी हटा देंगे। फिर P से चलना है, आगे की तरफ चलना है, इस डायरेक्शन में चलना है, ये आपने ध्यान में देना है। तो 17, 18 आपने कहा कि ये एक लेटर मिल रहा है, P और R, इनके बीच में भी एक लेटर है, और जो सीरीज होती है उसमें भी एक लेटर होता है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, पूरा लास्ट तक काउंट करना है। कोई और नहीं मिल रहा है, इसे भी छोड़ा, आगे बढ़े। 5 से आगे को गिनना है। 5 से गिनेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस तरह से आपने गिनना है। यहां पे कुछ नहीं मिला। 9 से आगे गिनना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कुछ नहीं मिला। 19 से आगे गिनना है, 20, 21, आगे छोटे हैं, ये भी छोड़ दो। 8 से आगे गिनना है, सारे छोटे हैं, छोड़ दो 8 को। 1 से आगे गिनना है, 1, 2, तो आपने कहा हाँ यहां पे भी है, ये भी एक आपको मिल रहा है। A के बाद B ही आता है सीरीज में। ठीक है, और
ये हो गया, इसे भी छोड़ दिया। फिर 2 से 3 4 नहीं हो रहा है, 12 से 13 नहीं हो रहा है, तो ये भी और ये भी सारे हो गए। तो केवल आपको कह रहा था उसी क्रम में। अगर वो कहता दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ उल्टे सीधे किसी भी क्रम में हो, तो आप सपोज अगर 9 को गिन रहे थे, देखो हमने निकाल लिया, 2 आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। अब आपसे अगर पूछा जाता कि आप उल्टे सीधे दोनों क्रम में बताओ, इसकी बात कर रहा हूं, उल्टे सीधे दोनों क्रम अगर लिखा होता, उसी क्रम में नहीं लिखा होता, तो आपने इधर को भी गिनना था। जैसे ये 9 है ना, तो 9 से 10 11 12 13 एक लेटर ये भी मिलता। और ये बात समझ में। 8 से इधर की तरफ चलते, ठीक है, या 5 से चल रहे हैं, 6 7 8 नहीं, ये नहीं हो रहा है। 1 से चलते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक लेटर ये मिलता। समझ रहे हो? उल्टे क्रम में, उल्टे सीधे दोनों क्रम में अगर कहता तो ये भी मिलते और बहुत सारे मिलते। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये बात आपसे कर रहा हूं कि आपने इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेना था, क्योंकि क्वेश्चन में केवल उसी क्रम में कहा हुआ था, इसलिए हमने केवल एक ही डायरेक्शन में काउंट किए। ये ध्यान आपने रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कूट भाषा में निम्नलिखित संख्याओं को नीचे दिए गए प्रतीकों के साथ कूटित किया गया है, कोड किया है। 1 को ये लिख रहे हैं, 2 को 3 को इस तरह से लिख रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कूट भाषा में इसको और इसको अगर योग किया जाए, तो आपने देखा एंड का मतलब क्या है, यहां से आपने चेक कर लेना है। 6 है, परसेंटेज का मतलब अगर आप देखेंगे 4 है, डॉलर का मतलब 3 है, प्लस का मतलब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 9 है, 5 है, और 3 का मतलब अगर आप देखेंगे, सॉरी हैश का मतलब अगर आप देखेंगे तो 2 है। इस तरह से है, तो यहां जोड़ेंगे तो आ गया 5 9 15 आ गया। एक के लिए क्या कोड करते हैं, एक के लिए एट द रेट वाला केवल एक ही ऑप्शन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 5 के लिए देख लो, यही कर रहे हैं। 9 के लिए देख लें, प्लस ही कर रहे हैं, प्लस आ रहा है। और 5 के लिए अगर आप ऑब्जर्व करें तो अगेन ये वाला सिंबल यहां पे बन रहा है, तो सही है, एकदम सटीक आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है, चीजें आपको पता होनी चाहिए। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग का, ये नॉन वर्बल रीजनिंग में हो जाएगा कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी एक प्रकार से समान है तथा एक समूह बनाते हैं, कौन सा एक समूह का सदस्य नहीं है? नहीं है बोल रहा है, ऑड वन आउट की बात कर रहा है, ऑड वन आउट की बात कर रहा है। तो आपने क्या करना है कि एक को देखना है, ऐसे 3 लोगों में देखना है कि क्या कॉमन है। आपने देखा हिरन, घोड़ा, गीदड़, जिराफ, तो आपने कहा कि जी ये तीनों क्या हैं, शाकाहारी है, हार्बीवोरस है, जबकि जो गीदड़ है ये कार्निवोरस है, ये अलग हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, इसलिए ये आंसर हो जाना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित आंकड़े 3 वर्गों ABC के लिए दिए गए हैं, प्रतिदर्श सर्वेक्षण के परिणाम है। आपको इस प्रदर्शन में वर्ग B से संबंध अवयवों का प्रतिशत बताना है, कितने B हैं इन सब में। तो आपने क्या करना है, B को काउंट करना है। आपने गिना 1B 2B 3B 4B, और कहीं है पूरी लाइन में नहीं है, 5B 6B मिल गए हमें। तो आपने कहा 6B हैं। टोटल कितने हैं ये पूरी जो सारणी है ये कितने की है, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इधर 15 इधर 30। तो टोटल जो हैं वो 30 हैं। 30 में से 6 कितना प्रतिशत हो गया, 6/30, 6 पंजे 1/5 गुणा गए 100% में बदलने के लिए भिन्न को 100 से गुणा करते हैं। ऐसा आपको पता होगा। अगर आपको ये नहीं पता है, परसेंटेज नहीं पता है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। किससे प्रतिशत का भी क्या कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर बताइए। ठीक है, वैसे मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी हम यहाँ पे टॉपिक करें उसका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे समझ लें, ताकि आपको कोई भी दिक्कतें ना हो।
ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्गों की संख्या बताओ। वर्ग क्या होते हैं सबसे पहले ये समझ लो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, कोण 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब हो गया स्क्वायर, कहते हैं स्क्वायर काउंट करने हैं। तो आपने सबसे पहले अंदर से गिनना है। आपने कहा 1 2 3 4 और ये सब मिलके एक बड़ा भी बन रहा है, 5 हो गए। ठीक, फिर आपने कहा ये छठा हो गया, देख पा रहे हो, आपने बनाना नहीं है, ऐसे देखना है। 6 हो गए। 6 के बाद आपने देखा ये 7 8 9 10 और ये पूरा बड़ा 11 हो गए। इसके बाद आपने कहा ये पूरा बड़ा कितने हो गए, 12 हो गए। फिर आपने कहा कि ये 13, ये 14 15 16 और एक ये बड़ा वर्ग जो है, कितने हो गए टोटल, तो आपने कहा 17 हो गए। पूरा का पूरा जो फिगर थी वो हमने रेड कर दी और रेड करने से हमें ये मालूम चल गया कि हमने जो काउंट किया है वो सही है। ठीक है, इस तरह से ये आएंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। ये आपसे कह रहा है कि प्लस का मतलब भाग है, माइनस का मतलब बराबर है, गुणा का मतलब योग है। इस तरह से चिन्हों के मतलब दिए हुए हैं और आपको बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो आप पहले ऑप्शन की तरफ गए, आपने बोला चलो करते हैं। तो 5 गुणा का मतलब क्या है, तो आपने यहां ऑब्जर्व किया गुणा का मतलब है योग। तो 5 + 2 लेस देन का सिंबल देखोगे तो घटाना है, इसका मतलब 1। माइनस का अर्थ क्या है, बराबर है 3। लेस देन का मतलब है -4। गुणा का मतलब है +1। आपको क्या देखना है, बॉड मास आपको आना चाहिए, BODMAS, बॉड मास आपसे कहता है, B मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। जैसे राष्ट्रपति आए और प्रधानमंत्री आए तो राष्ट्रपति को पहली पोजीशन दी जाएगी इंडिया में, फिर प्रधानमंत्री होंगे, फिर आगे की पोजीशंस होगी, आगे की रैंक होगी। उसी तरह से आपने जब कोई इक्वेशन बन रही हो उसमें बहुत सारे सिंबल हो तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को और फिर माइनस को सॉल्व करके देखने का है। तो आपने जब इसे चेक किया तो आपने कहा पहले प्लस कर लेता हूं, 7 में से 1 गया 6 आ रहा है। यहां देखा तो ये जो प्लस है ना ये इधर जुड़ेगा, तो 4 में से 4 गया 0। क्या ये 6 0 के बराबर होता है, आप बोलोगे नहीं होता है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की तरफ गए, 5 इसका मतलब होता है गुणा 2, गुणा का मतलब होता है +1, माइनस का मतलब होता है बराबर रखा 3, फिर से इसका मतलब गुणा है 4 और लेस देन का मतलब है घटाना 1। अब आपने इसे जब सॉल्व किया तो आप क्या देख रहे हैं, पहले गुणा की, 5 दूनी 10 और 1 11, 3 चौकू 12 में से 1 गया 11। तो आप कहेंगे कि ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। अगर आप देखें कि एक विशेष भाषा में रिमोट को ये लिख रहे हैं, तो आपने देखा उसी के कुछ रिमोट के ही जो लेटर्स है ना उन्हें इधर उधर करके लिख रहे हैं कुछ। तो आपसे पूछ रहा है तो किस शब्द को ये से कोट किया जाएगा, मतलब किसके लिए ये कोट किया जाएगा, मतलब इसका एक्चुअल वर्ड क्या होगा। तो आपने पहले रिमोट को ऑब्जर्व किया, REMOTE। आपने देखा रिमोट में क्या कर रहे हैं, ROTEME लिख रहे हैं, ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो आपने देखा कि शायद ये R यही का यही है और ये E यही का यही है, क्योंकि ये R यही का यही है इसलिए हमने कह दिया ये E भी यही का यही होगा। फिर आपने देखा कि ये जो EM है इसे ये यहां लिख ले रहे हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही लिख रहे हैं। और ये OT है, इसे उठा के इधर लिख ले रहे हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं ये जो है PNICC, इसके लिए आप देखेंगे तो आप कहेंगे P तो रहा ही होगा ऊपर, C भी ऊपर ही रहा होगा। आपसे कह रहे हैं कि ये किसका खराब करने के बाद, किसको कोड करने के बाद ये बन रहा है,
तो आपने बोला अच्छा मतलब ये NI है ये यहां रहा होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। IC जो है वो यहां रहा होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो पिकनिक बन गया, ये पिकनिक कहाँ है, ये है C ऑप्शन। इस तरह से आपने ऑब्जर्व कर लेना है। पहले क्या ऑब्जर्व करना है कि जो वर्ड है उसी के लेटर्स को इधर उधर करके तो नहीं कर रहे हैं कुछ, फिर आपने देखा कि इसे भी क्या इधर उधर करके कर रहे हैं कुछ, तो आपने उस तरह से उसे कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कि यदि किताब को घड़ी कह रहे हैं, घड़ी को ये कह रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपने सीधे ये पढ़ना है किताब उठाने में किसका उपयोग होता है। तो किताब को किस में भर के लेके जाते हो आप, किस में रख के लेके जाते हो, सॉरी, तो आप कहेंगे बस्ते में। बस्ता बोले तो बैग में। बैग को क्या कह रहे हैं, तो कहेंगे शब्दकोश आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, शब्दकोश आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है नीचे दिए गए 4 कथनों को पढ़िए और बताइए कि कौन ज्यामिति का अध्ययन नहीं कर रहा है। ज्यामिति का अध्ययन नहीं कर रहा है, तो आपने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। आपने देखा भौतिकी और अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ये मोहन और सोहन। सोहन और मोहन रसायन और अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। रोशन और मोहन ज्यामिति भौतिकी का अध्ययन कर रहे हैं। ज्यामिति भी पढ़ रहे हैं और भौतिकी भी पढ़ रहे हैं, दोनों चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि मोहन भौतिकी पढ़ रहा होगा और सोहन अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा। वो कहता क्वेश्चन में, अगर वो ये कहना चाहता तो वो कहता मोहन और सोहन क्रमशः भौतिकी और अंग्रेजी का अध्ययन कर रही हैं। ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई, क्रमशः नहीं लिखा हुआ कि मोहन भौतिकी पढ़ता है और सोहन अंग्रेजी पढ़ता है, ऐसा कहना चाहिए था, मगर वो ऐसा नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि मोहन और सोहन दोनों भौतिकी और अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये भी दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये दोनों भी दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कि ज्यामिति कौन नहीं पढ़ रहा है, तो आपने देखा ज्यामिति एक बार यहां पे आया और ज्यामिति एक बार यहां पे आया। ज्यामिति पढ़ने वाले जो हैं वो रोशन और मोहन है। ऑप्शन में क्या रोशन है, तो ये कहा आपने रोशन है, मतलब ये तो ज्यामिति पढ़ रहा है, ये नहीं पढ़ने वालों में नहीं हो सकता। मोहन है, आपने बोला हाँ मोहन भी है जो ज्यामिति पढ़ रहा है। फिर आपने देखा ज्यामिति पढ़ने वालों में रोहन और सोहन दोनों है, तो रोहन है पढ़ने वालों में नहीं, और रोशन है, सोहन नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ज्यामिति का अध्ययन नहीं पूछ रहा था, नहीं सही से करना है आपने, नहीं को पढ़ना है, नहीं का आंसर हो जाएगा सोहन। सोहन ज्यामिति नहीं पढ़ रहा है, ये आपने देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपसे कह रहे हैं कि यदि माइनस का अर्थ ये हो, प्लस का मतलब ये हो, डिवाइड का मतलब ये हो, गुणा का मतलब ये हो, तो इसका मतलब बताओ। तो आपने सीधे सीधे वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो 52 डिवाइड का मतलब क्या है, तो आपने देखा डिवाइड कहां गया, ये है डिवाइड। डिवाइड का मतलब है -4। प्लस का मतलब क्या है, तो आपने कहा मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो आपने कहा +8। माइनस का मतलब क्या है, तो आपने कहा मल्टीप्लाई 2। तो आपने देखा 52। मैंने क्या कहा था, बॉडमास आपको कहता है BODMAS। जब बहुत सारे सिंबल्स आ जाएं तो आपने ये समझना है कि पहले आप ये करोगे, ऑफ को करोगे, डिवाइड को करोगे, मल्टीप्लाई को करोगे, प्लस को करोगे, माइनस को करोगे। तो पहले आपने देखा मल्टीप्लाई वाले 2 हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये -20 है और ये प्लस का 16 है। -20 और 8 दूनी 16, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। माइनस का मतलब है, ओ सॉरी, माइनस का तात्पर्य है डिवाइड, देख रहे हो, ये है ना, माइनस का तात्पर्य है डिवाइड। डिवाइड से करेंगे तो 16 नहीं 4 आएगा ये, ठीक है, और ये आ जाएगा 52। अब आपने देखा कि 16 माइनस, तो पहले जोड़ने वाले को जोड़ लो, जो जिनके सिंबल सेम है उनके सिंबल उनके सामने होते हैं, आपका फेस आपके सामने होता है। तो 52 और 4 को जोड़ोगे तो 56 हो जाएगा, और 56 में से 20 माइनस करोगे तो आप कह देंगे 36 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1979 में क्रिसमस दिवस मंगलवार को मनाया गया, निम्नलिखित किस वर्ष यह पुनः उसी दिन मनाया जाएगा। एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपको इसके साथ बताऊंगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे पास वाला साल है उसे देखो। आपने कहा कि
79 और 1984 तक जाना है, तो कितने साल हो गए? 84 में से ये माइनस करोगे तो 5 साल हो गए। ठीक है, अब क्योंकि आप अगर यहां देखेंगे 25 दिसंबर की बात चल रही है, 25 दिसंबर की बात चल रही है, तो 5 दिन तो ये हो गए, प्लस आपने ये देखना है कि ये तो ईयर हो गए, 5 साल हो गए, प्लस आपने लीप ईयर देखना है कितने होंगे। लीप ईयर देखो कितने हैं, तो आपने कहा लीप ईयर देखेंगे सर, तो लीप ईयर देखो इसके आगे 80 एक लीप ईयर है और 84 एक लीप ईयर है, और 84 का जो एक्स्ट्रा दिन है 29 फेब वो इस ड्यूरेशन में आएगा, तो 2 लीप ईयर हो जाएंगे और आप कह देंगे टोटल एक्स्ट्रा डेज आपके पास 7 आ गए। और अगर किसी साल से किसी दूसरे साल में जाने पर 7 या 7 का मल्टीपल आता है तो वही दिन रिपीट होता है जो दिन गिवन होता है, मतलब 1984 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल का आंसर 1984 हो जाएगा। मगर यूकेपीएससी में, जो कि एक बहुत ही प्यारा हमारा आयोग है, उन्होंने इसके 2 आंसर दिए। दूसरा आंसर 1990 भी है, दूसरा आंसर 1990 भी है। और क्यों है इसका आपको जवाब बताता हूं, क्योंकि कोई साल अगर नॉर्मल ईयर है, कोई साल अगर नॉर्मल ईयर है और उससे पहले भी नॉर्मल ईयर हो, जैसे आपने देखा कि 1979 एक नॉर्मल ईयर है, इससे पहले 1978 भी नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का मतलब है कि वो लीप ईयर नहीं है। तो ये वाला जो साल है, ऐसा ही जो साल आएगा वो +11 जोड़ने के बाद रिपीट करेगा अपने आप को, डिट्टो वही आएगा। तो आप कहेंगे 1990 में भी सेम कैलेंडर होगा, और सेम कैलेंडर होने का मतलब है कि अगर यहां पर 25 दिसंबर को मंगलवार था तो यहां पर भी मंगलवार होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लेते हैं। एक तो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया, अगर नॉर्मल ईयर है, उससे पहले भी नॉर्मल ईयर है, तो इस नॉर्मल ईयर में अगर 11 जोड़ दोगे तो अगला जो साल आएगा वो उसका कैलेंडर वही होगा जो इस साल का कैलेंडर है। अगर ये लीप ईयर होता, अब आपने बोला अगर नॉर्मल है तब तो ठीक है 11 जोड़ा, अगर ये नॉर्मल ईयर है और इससे पहले वाला साल जो है वो क्या होता, लीप ईयर होता, अधिवर्ष होता, तो आप कहेंगे अगला जो साल कैलेंडर जो सेम आएगा मतलब वही डेट्स आएंगी, जैसे 25 दिसंबर मंगलवार और 25 दिसंबर मंगलवार, तो आप कहेंगे +6 जोड़ने के बाद आएगा, और वो आएगा आपका +6 जोड़ने के बाद। ये 2 कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं हमेशा। नॉर्मल ईयर से पहले अगर लीप ईयर है, तो +6 जोड़ने के बाद सेम कैलेंडर आएगा, जबकि नॉर्मल ईयर से पहले अगर नॉर्मल ईयर है तो 11 जोड़ने के बाद सेम कैलेंडर आएगा, सेम कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है, सेम कैलेंडर आएगा, या कैलेंडर रिपीट करेगा, ये कह सकते हैं रिपीट करेगा। अब आप कहोगे ये तो नॉर्मल की बात हो गई। अगर लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर के बाद अगला जो रिपीट करेगा वो +28 साल के बाद रिपीट करेगा। बस ये 3 चीजें, 1, 2 और 3, ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि उन्होंने कुछ सही से क्वेश्चन नहीं लिखा था, ये दोनों ही आंसर होंगे। अगर कोई बच्चे ने ये भी किया है और ये भी किया है तो दोनों में आंसर मिल जाएंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगर उन्हें क्वेश्चन सही बनाना था तो क्या कहना चाहिए था कि निम्नलिखित किस वर्ष में, सबसे पहले वर्ष में, सबसे पहले वर्ष में यह पुनः उसी दिन आएगा। केवल ये ना लिखने की वजह से ये सवाल गलत हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। और अब हमारा तो फायदा हो रहा है ना, किसी की गलती है, यूपी वालों का फायदा है, एमपी वालों का फायदा है, बिहार वालों का फायदा है, यूपीएससी वालों का फायदा है।
इतने सारे सी सेट वाले बच्चों का फायदा हो रहा है यूकेपीएससी की इस छोटी सी गलती से कि मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूं और आपने इन्हें नोट भी कर लेना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं और अगला सवाल आपके पास ये है, विलुप्त पद बताइए। आपने पहले क्या करना है, केवल पहले पहले को चेक करना है। 2 के बाद 7 आया, 7 के बाद 14 आया, तो आपने कहा 2 से 7 आ रहा है, 5 जोड़ा, कितना ऐड किया 5, 7 से 14 आ रहा है, 7 जोड़ा, 14 से ये आ रहा है प्लस 9 जोड़ा, 23 से 34 आ रहा है प्लस 11 जोड़ा। अब कितना जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे 13 जोड़ेंगे। 13 जोड़ेंगे तो 47 वाले आंसर आएंगे, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। फिर आपने देखा कि बाद वाले अगर हम लेटर नंबर को भी चेक कर लें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 5 के बाद 7 आ रहा है प्लस 2 जोड़ रहे हैं, 7 के बाद 9 आ रहा है प्लस 2 जोड़ रहे हैं, 9 के बाद 11 आ रहा है प्लस 2 जोड़ रहे हैं, 11 के बाद 13 आ रहा है प्लस 2 जोड़ रहे हैं। अब कितना जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे 15 जोड़ेंगे, मतलब 2 जोड़ेंगे और 15 आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, बिना आंख खोल के हम ये आंसर मार देंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा वो क्वेश्चन है जो समूह से संबंधित नहीं है। तो आपने देखा कि 3 एक जैसे होने चाहिए। आप कहेंगे ये नंबर और ये नंबर, तीनों के तीनों नंबर जो हैं वो, इसमें 2 लॉजिक लग रहे हैं, इसमें 2 लॉजिक लग रहे हैं, दोनों बताऊंगा। पहला लॉजिक तो बच्चे कह देंगे ये तीनों नंबर इवन नंबर हैं। तीनों नंबर कैसे नंबर हैं, इवन नंबर हैं। दूसरा लॉजिक सुनो, बहुत ही प्यारी सी बात है, ये किसी एग्जाम में काम आएगा, यूकेपीएससी ऐसे खेल कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहां पे आपको समझ में आएगा कि क्या लॉजिक है। आप देखेंगे 1 इंटू 2 2 हो रहा है, 3 इंटू 2 6 हो रहा है, 2 इंटू 2 4 हो रहा है, जबकि 3 इंटू 3 9 आना चाहिए था। तो ये आंसर हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये आंसर हो गया। हमारा तो फायदा हुआ जी, हमारा फायदा हुआ, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इस सेंस में फायदा है कि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, आगे आने वाले जो बच्चे हैं, उनको फायदा होगा इनकी गलतियों से। चलिए देखिए क्या है, x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे कि संख्या ये 8 से विभाजित हो जाए। एक चीज याद रखना, जब 2 से विभाजित कहे तो आपने केवल अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक को चेक करना है। और किससे चेक करना है, 2 से विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। और जब आप देखें कि 2 की ही फैमिली से आता है, 2 स्क्वायर बोले तो 4, तो आपने अंतिम 2 अंक देखने, अंतिम 2 अंक आपने चेक करने हैं। और किससे विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। फिर अगर आप देखें 2 की पावर 3 उसी फैमिली से आ रहा है, 8 है ये, तो कितने अंक होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे सर 3 अंक होंगे, अंतिम 3 अंक होंगे और ये 8 से विभाजित हो जाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंचा रहा हूं, ध्यान से नोट कर लेना। तो आप कहेंगे ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप जब 8 से डिवाइड करने पहुंचे, इसे अभी ऐसे ही करो, 8 एकम 8, आपने सोचा कि ये तो कट गया, ये आ गया x4। ऐसा कोई नंबर सोचो जिसका इकाई का अंक 4 हो और 8 की टेबल में आता हो, तो आप कहेंगे 8 3 24, तो x की जगह 2 हो सकता है। न्यूनतम पूछ रहा है तो 2 ही होगा। अगर अधिकतम पूछता तो फिर क्या आंसर होता, देखो 3 नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, 6 रख सकते हैं, 7 नहीं रख सकते, 8 नहीं रख सकते, 9 नहीं रख सकते। तो अगला जो होता, 2 के बाद वैसे भी 6 ही आएगा, तो 6 होता। अगर इसी क्वेश्चन में कहता अधिकतम मान क्या होगा x का, अधिकतम मान क्या होगा, तो आप कहते 6 होगा। समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। 2 और 6 दोनों आंसर हैं, मगर न्यूनतम पूछा है इसलिए 2 होगा, अधिकतम पूछता तो 6 हो जाएगा, x का अधिकतम मान 6 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, कह रहा है कि ग्रेस्प को ये लिखा जा रहा है, आपने देखा GRASP
SP, मैं बार बार कहता हूं कि नंबरिंग याद करो, BMVNK आप कहते हो तो 7, 18, 1, 19, 16, आपने कहा 2, 13, 22, 14, 11, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कम हो रहा है 5, यहां देखोगे तो 5 कम हो रहा है, यहां भी देखोगे 5 कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है, देखा आपने। तो आपसे पूछ रहा है क्रेन को क्या लिखा जाएगा, CRANE, तो E 5 होता है, 5 में से 5 कम करोगे 0 आएगा, मतलब Z आ जाएगा वापस, ठीक है। 14 में से 5 कम करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 का मतलब I होगा, IZ वाला कोई ऑप्शन हो तो वो आंसर है, ये आप मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल रहा नहीं कोई भी हमारे पास, तो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर हमारा ये सीरीज पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, आपका जो भी डाउट है वो हम तक पहुंचाइए, कमेंट करके बताइए कि सर हमें इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, इस पे बेस क्वेश्चन करवाइए। और हाँ, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर से लिए हुए क्वेश्चंस होंगे, उनको एनालाइज करके आगे क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, या क्या यूके PSC मतलब जो भी ये हैं कमीशंस हैं वो क्या आगे पैटर्न सोच सकता है, अभी तक जो पैटर्न सोच रहा था उनको लेकर आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, और 45 दिन के बाद आप खुद कहेंगे कि CSET तो मेरा निकल रहा है, मेरे को बस GS की टेंशन है, CSET की टेंशन आपने हमें दे दी। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नई कॉन्सेप्ट क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।